नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। आज हम इस वीडियो में पाठ क्रमांक 6 गद्य पाठ है यह पाप के 4 हथियार का दूसरा भाग देखने वाले हैं। पाठ के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। यह गद्यांश 2 है, पृष्ठ क्रमांक 32 पर है। देखिए, पहले भाग में हमने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का परिचित पढ़ा। इसके बाद समाज में जो सुधारक कार्य करते हैं उसके बारे में पढ़ा और बाद में लेखक ने पाप के 4 शस्त्र या हथियार बताए हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। ये 4 हथियार के नाम हमने पहले भाग में देखा है। इस गद्यांश में ये 4 हथियार पापी समाज सुधारकों पर किस तरह चलाता है यह हम देखने वाले हैं। देखिए, पहला परिचय। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। ये अंतिम वाक्य है, ये उनका नारा जो है पापी समाज का, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज सुधारक के महत्वपूर्ण विचारों को, उनके आदर्शों को दबाने का, कुचलाने का प्रयास करने के लिए इस तरह का नारा लगाया जाता है। देखिए, हर समाज में, यानी कि तुम भी अपनी बात देखिए, छोटी छोटी बातों में भी आपके ईर्ष्यालु लोग आपकी उपेक्षा करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको ये बता रहे हो और आपकी ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं, तब समझ लेना कि आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस समय दुखी नहीं होना, तो समझ लेना कि मेरे विचार महत्वपूर्ण हैं, उन्हें सहन नहीं होते, इसलिए वे मेरी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा करना मतलब क्या? हमारे महत्वपूर्ण विचारों की ओर ध्यान न देना। अगर कोई ध्यान देता है तो उसे ध्यान नहीं देने के लिए कहा जाता है, हमें पागल कहा जाता है। ये पागल की बड़बड़ है। प्रलाप हो, प्रलाप मतलब वार्तालाप, परंतु वार्तालाप कैसा कि ये आदमी पागल की तरह बड़बड़ कर रहा है, बातें कर रहा है, इनकी ओर ध्यान देने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस तरह ये पापी समाज झूठ भी इतनी जोर से बताने लगता है कि सत्य भी फीका पड़ जाता है। ये पहला अस्त्र या शस्त्र या हथियार पापी समाज इन सुधारकों पर चलाता है, उपेक्षा। यानी कि यहाँ उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये 4 हथियार समाज किस तरह चलाता है यह हम देख रहे हैं। सबसे पहला हथियार वो है उपेक्षा, यानी कि कोई महत्वपूर्ण विचार बताने वाले आदमी की उपेक्षा करना, उनकी बातों की बड़बड़ समझना और वो पागल है समझना। ये पहला हथियार चलाकर सुधारकों को दबाने का प्रयास किया जाता है। परंतु सुधारकों को मालूम होता है कि ये लोग मेरी उपेक्षा ही करेंगे क्योंकि इन्हें समाज में सुधार नहीं चाहिए, इसलिए सुधारक इनसे डरते नहीं हैं, तो और अपने विचार प्रभावी ढंग से बताने का प्रयास करते हैं। यह हुआ पहला उपेक्षा हथियार। अब इस परिच्छेद में अध्ययन के लिए या परीक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ विद्रोह शब्द आ गए हैं। विद्रोही विलोमार्थी शब्द के लिए अनुयायी, ये ध्यान में रखिए। विद्रोही अनुयायी, ये पहली बात। पाप पुण्य विलोमार्थ के लिए, और पाप पापी ये विशेषण के लिए पूछा जाता है। प्रलाप करना मतलब क्या? वार्तालाप करना, ये मुहावरा है। और यह पाप का नारा भी ध्यान में रखना, अरे छोड़ो इसे अपना काम करो, मतलब उपेक्षा करना। यहाँ ये 3 महत्वपूर्ण बातें। और कभी कभी ये शब्द आ गए हैं शब्द युग्म के लिए, यानी विलोमार्थी के लिए विशेषण रूप लिखिए या शब्द युग्म लिखिए इसके लिए, और प्रलाप होना या वार्तालाप होना, ये मुहावरा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला परिचय देखिए। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। सुधारक इनसे डरता नहीं तो अपने विचार पैने मतलब तेज, धारदार बनाता है, ऊंचे विचार और प्रभावी ढंग से समाज को समझाने का प्रयास करता है। ये ध्यान में रखिए। यानी हम यहाँ सावित्रीबाई का उदाहरण ले सकते हैं। सावित्रीबाई शिक्षा लेने के लिए उसके शरीर पर गोबर फेंकने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि गोबर फेंकने से वो डर जाएगी और दूसरे दिन से वो पाठशाला जाना बंद करेगी, परंतु सावित्रीबाई और वो हर रोज जाने लगी और हर रोज उन पर गोबर फेंके जाते थे, हर रोज वह उसे धोकर फिर शिक्षा लेती थी। यानी विचार
और प्रभावी ढंग से और ऊंचे भाव से समाज तक पहुंचाने का काम उस जमाने में सावित्रीबाई फुले ने किया था। यह उपेक्षा करने पर भी सुधारक डरता नहीं है, ये पहली बात। अब अगली बात देखिए। अब समाज का पाप विवश हो जाता है। विवश होना मतलब लाचार हो जाता है। अरे मैं इसे कितना पागल समझता हूँ, फिर भी यह मेरी बात को ध्यान नहीं देता और अपना कार्य करता ही रहता है। इसलिए पापी समाज विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बातें सुने। वो सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयास करता है। पापी लोग उसे गालियां देने लगते हैं, उसकी निंदा करने लगते हैं। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़े हैं। यानी सुधारक के जो जितने समीप होता है, समीप मतलब नजदीक आ जाता है, यानी ये पापी समाज सुधारक के नजदीक आ जाता है और सुधारक की निंदा करके वह उसका निंदक बन जाता है, तब सुधारकों को अपना कार्यक्षेत्र बदलना पड़ता है। यानी यहाँ निंदा अस्त्र चलाया जाता है। उपेक्षा करने पर भी वह कार्य करता रहता है, तो वह उसके नजदीक जाता है, समीप जाता है और उसकी निंदक बनाता है, निंदा करता है और उन्हें गालियां देकर समाज में उसे बदनाम करने का प्रयास करता है। फिर भी समाज सुधारक डरता नहीं है, तो अपना क्षेत्र वो बदलता है, परंतु कार्य करता रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। विवश होना, लाचार होना, ये मुहावरा है। बौछारें फेंकना मतलब तेज गति से वो निंदक गालियां उस पर फेंकने लगता है। ये महत्वपूर्ण बात। निंदा, निंदक, निंदा करने वाला, निंदक, हर तरह से सवाल पूछा जा सकता है। दीवार, दीवाने, बहुवचन के लिए पूछा जाता है। इस स्वाध्याय में हम वाक्य भेद देखने वाले। एक वाक्य भेद देखिए। सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। जिस वाक्य जितना उतना, पहले वाक्य में जितना आए हैं, दूसरे वाक्य में उतना आए हैं, ये दो वाक्य एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं, उनसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। हम उसका स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने वाले हैं, परंतु इस पाठ के स्वाध्याय में वाक्य भेद आ गया है, तो जाते जाते मैंने बता दिया जितना उतना यह वाक्य में आ जाता है, तो यह वाक्य मिश्र वाक्य होता है। यह महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। ऊपर सुधारक को पागल समझाया, परंतु फिर भी वो बताने लगते हैं, तब वे उसे बेवकूफ मतलब मूर्ख समझ ले। ये लोग वो स्वयं मूर्ख हैं और लोगों को भी मूर्ख बना रहा है, इसकी ओर मत ध्यान दे दो। इस तरह समाज सुधारकों पर यह पापी समाज निंदा नामक अस्त्र चलाता है। उनकी निंदा करता है, उन्हें मूर्ख समझता है, उन्हें गालियां देने लगता है, समाज में बदनाम करने का प्रयास करता है ताकि सुधारक अपना कार्य बंद करे। परंतु सुधारक अपना कार्य, उसकी निंदा से डरता नहीं तो और भी कार्य करने लगता है। देखिए, सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वो बौखला उठता है। अब वो अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। उपेक्षा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, निंदा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये सुधारक अपना कार्य नहीं छोड़ता, तो ये सुधारक को मार डालना ही इस पर एक उपाय है। ये तेज हथियार या शस्त्र है, ऐसा समझकर कभी कभी सुधारकों की हत्या भी की जाती है। यह तीसरा शस्त्र चलाने का महत्वपूर्ण कार्य पापी समाज करने लगता है, क्योंकि पापी समाज को सुधारक की कोई बात असह्य मतलब सहन नहीं होती है। विलोमार्थी के लिए या उपसर्ग के लिए पूछा जाता है, सहह्य, असह्य। उपसर्ग अ जोड़ा है, असह्य। धीरे धीरे ये शब्द युग्म आ गए हैं, ऊपर कभी कभी आ गए हैं, यहाँ धीरे धीरे आ गए हैं ये शब्द युग्म। बौखला उठना, ये मुहावरा है। बौखला उठना मतलब चिढ़कर बड़बड़ाना। उसे असह्य हो जाती है, वो चिढ़ने लगता है, बड़बड़ाने लगता है। इस आदमी को खत्म ही करना चाहिए। ये सुनता नहीं, उपेक्षा नहीं, निंदा नहीं, तो इसे मार डालना चाहिए। और सुधारक इस तेज हथियार चलाते हैं। तेज हथियार कहने पर हत्या और ब्रह्मास्त्र कहने पर श्रद्धा, यह भी पूछा जाता है। पापी समाज का तेज हथियार हत्या, पापी समाज का ब्रह्मास्त्र श्रद्धा, ये ध्यान में रखिए। और ये तीसरा हथियार चलाता है, उसकी हत्या करता है।
हत्या करने से सुधारक के विचार और भी प्रभावी ढंग से समाज में फैलने लगते हैं। देखिए, सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए ये पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओहो, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। यह सुधारक की हत्या इस शस्त्र के बारे में विचारक है, और समाज में इस तरह के हत्या शस्त्र का प्रयोग किन किन पर हुआ है, ये 3 उदाहरणों से स्पष्ट किया है। देखिए, सुकरात के लिए जहर का प्याला था। सुकरात भाईचारा, एकता, प्रेम के विचार लोगों को बताता था, और ज्ञान महत्वपूर्ण है, अज्ञान मनुष्य का शत्रु है, यह बताने का कार्य करता था। तो पापी समाज को लगता है कि वो समाज को ज्ञानी बना रहा है, इसलिए सुकरात को पहले जेल में डाला जाता है, परंतु जेल में रहकर भी वो समाज के लिए कार्य करने लगता है, तो सुकरात को जेल में जहर का प्याला पीने के लिए दिया जाता है। सुकरात के अनुयायी कहते हैं कि तुम जेल से भाग जाओ, जहर का प्याला मत पियो, परंतु सुकरात जहर का प्याला बिना डरे पीते हैं, और हत्या का यह शस्त्र है उस पर चलाया जाता है, वे उसमें सफल हो जाते हैं। सुकरात की हत्या हो जाती है, जहर का प्याला देने से उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु उसके विचार मरे नहीं हैं। सुकरात का शरीर मर गया, परंतु उनके विचार नहीं मर गए। उसी तरह ईसा मसीह समाज के लिए अच्छे विचारों का संस्कार, उपदेश, संदेश देते थे। इसलिए ईसा मसीह को पहले उसके साथ बहुत छल किया, और छल करने पर भी वो नहीं मरता, तब उसे सूली पर चढ़ाया जाता है, और सूली पर चढ़ाकर उसके शरीर की हत्या की जाती है। परंतु जब उसे सूली पर चढ़ाया जाता है, तो उस समय चारों ओर अंधकार और तेज विचार समाज में फैल जाते हैं। इसका मतलब है, सुधारक शरीर से मरते हैं, विचारों से नहीं। उनके विचार आज भी जीवित हैं, आज भी हम ईसा मसीह को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने किए हुए महान कार्य के कारण। उसी तरह दयानंद है, ये हमारे भारत के हैं, दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्हें पीसा कांच क्यों दिया, तो एक छोटी सी घटना है। देखिए, वे राजस्थान के जोधपुर गए थे, और जोधपुर का राजा अच्छा था, कार्य करना छोड़ देता है, और स्त्री सौंदर्य में वह मग्न रहता है। उसके दरबार में एक वेश्या थी, और वेश्या उस पर माया का जाल फैलाने लगती है। स्वामी दयानंद सरस्वती उस राजा को समझाते हैं, और राज्य के लिए कार्य करने के लिए कहते हैं, तब वे वेश्या को छोड़ देते हैं और राजकाज में अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। इससे वेश्या क्रोधित हो जाती है, और दयानंद जब राजा के दरबार में आ जाते हैं, उन्हें खाना परोसने वाले आदमी को पैसे देकर उनके दूध में पिसा हुआ कांच डाल दिया जाता है, और उन्हें दूध दिया जाता है। ये पिसा हुआ कांच डालकर दिया हुआ दूध पीने के कारण दयानंद की हत्या की है। यानी हत्या का यह शस्त्र किस तरह जहरीले ढंग से अपनाया जाता है, और सुधारकों का शरीर को मार दिया जाता है। परंतु दयानंद ने उस जोधपुर के राजा को राजकाज के लिए कार्य करने के लिए कहने के कारण राजा उनके विचार, यानी सुधारकों के विचारों में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वे समाज को सुधार सकते। एक राजा सुधारने से राज्य सुधर सकता है, और दयानंद ने यह कार्य किया, इसलिए उन्हें क्या तोहफा मिला, पिसा हुआ कांच दूध में डालकर उन्हें पिलाया गया और उनकी हत्या की गई। यह हत्या चलाने का यंत्र या पापी समाज का यह इस तरह का अस्त्र चलाने का ढंग था। इन क्षणों में उनका नारा क्या है, ओहो, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा। खिलौना समझना मतलब हंसी मजाक, सीधी सादी बात समझता था, और तुम सांप निकले, मतलब सांप जहर का प्रतीक होता है, परंतु सांप तेज विचारों का भी, यानी तुम तो तेज विचार देकर समाज को सुधारने रहे हो, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। पीस डालना मतलब कुचलना, दबाना। आपके विचारों को मैं दबा दूंगा, आपको मार दूंगा, मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा। यहाँ छोड़ूंगा ये शब्द आ गया है। देखिए, ये सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। कर्ता मैं है, इसलिए ऊंगा जोड़ दिया है, मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा। यह आपको विकल्प के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन सा काल है, काल पहचाने, तो सामान्य भविष्य काल है, ये ध्यान में रखना। खिलौना समझना, हंसी मजाक समझना, पीस डालना, कुचलना या दबाना। और इस तरह इन 3 सुधारकों के विचारों से स्पष्ट है, सुकरात, ईसा मसीह और दयानंद यह हत्या के शिकार हो गए हैं, क्योंकि वे समाज सुधार का कार्य कर रहे थे, और पापी समाज को यह सहन नहीं होता, इसलिए उनकी हत्या की जाती है। सुधारक का सत्य हत्या की इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे
ऐसी धार देती हैं कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। देखिए, सुधारक की हत्या करने पर पापी समाज खुश हो जाता है, अब उसके विचार मर जाएंगे। नहीं, सुधारक की हत्या करने पर सुधारक के विचार और भी प्रचंड समाज में हो उठते हैं। समाज उनका अनुयायी बन जाता है, समाज उनकी जय जयकार करने लगता है। जीवन में जितना सुधारक को शक्ति नहीं मिली थी, सुधारक के मर जाने के बाद उनके विचारों को शक्ति मिल जाती है। और वह शक्ति किस तरह? 4 उत्तर है। देखिए, सूर्य के ताप के समान तेजस्वी, वह अज्ञान रूपी अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है। बिजलियां जैसे कड़क उठती हैं, उसी तरह तेज गति से समाज में विचार फैलने लगता है। तूफानों का वेग, यानी तूफानों के वेग की गति से समाज में विचार फैलने लगता है। हत्या करने से विचार मरते नहीं हैं, तो और तेज गति से समाज में विचार फैलने लगते हैं। ये 4 उत्तर हैं, ध्यान में रखिए। हत्या करने के बाद सुधारक के विचार इसके समान फैलते हैं। सूर्यों का ताप, सूर्य का प्रकाश, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग, ये 4 उत्तर हैं। यानी हत्या करने के बाद सुधारकों के विचार सूर्य के ताप के समान, प्रकाश के समान, बिजलियों की कड़क के समान या तूफानों के वेग के समान समाज में उनके विचारों का प्रचार प्रसार होने लगता है। अब इस समय पाप कांप उठता है। देखिए, यहाँ ध्यान में रखें, शहादत, जो आदमी अच्छे कार्य के लिए या देश कार्य के लिए बलिदान देता है उसे शहीद कहा जाता है। और शहीद का शहादत ये भाववाचक संज्ञा है, यानी शहादत मतलब उसमें शहीद होने का भाव होता है। भाववाचक संज्ञा लिखिए, इसके लिए भी प्रश्न पूछा जाता है। तो शहीद, शहादत। और देश के लिए बलिदान करने वाला, अपने प्राणों का बलिदान करने वाला, एक शब्द में उत्तर लिखने के लिए शहीद ये लिखना है, ये ध्यान में रखिए। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वो पीस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। ये ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। पाप का ब्रह्मास्त्र, ऐसा भी प्रश्न एक बहुविकल्प के लिए पूछा जाता है। श्रद्धा, ध्यान में रखिए, तेज शस्त्र कौन सा है? हत्या। और ब्रह्मास्त्र का अर्थ है मंत्र द्वारा हथियार चलाना। यह पुराने महाभारत में वगैरह कुछ मंत्र चलाते थे और बाण छोड़ते थे और सामने वालों को मारना, उसी तरह इसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। वो कुछ करता नहीं है, अप्रत्यक्ष ढंग से उसकी हत्या करता है और हत्या करने के बाद वो कांपने लगता है। उनका विचार मरने के बजाय वो जोर जोर से फैल रहा है, तब वह ब्रह्मास्त्र कौन सा है? देखिए, श्रद्धा। श्रद्धा मतलब क्या? जो हत्या करता है वही उनकी जय जयकार करने लगता है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। सुधारक को मारकर उनकी जय कहने वाले समाज में कम नहीं है। उनकी जयंती, पुण्यतिथि मनाने वाले लोग कम नहीं है समाज में। उन्हें मारते हैं और मारने के बाद उनके विचारों का प्रचार करके हम उनमें से कुछ भी नहीं, मैं वह नहीं हूं, इस तरह दिखाने का प्रयास किया जाता है। अब वो सुधारक की करने लगता है चरण वंदना, उनकी तस्वीर की चरण वंदना करने लगता है, उनके सत्य की जय जयकार कराने लगता है, उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाने लगता है, उसके सत्य की महिमा, महिमा मतलब महत्ता का गान और बखान, बखान मतलब वर्णन करने लगता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुधारक की हत्या करना और हत्या करने के बाद श्रद्धा का ब्रह्मास्त्र चलाना और स्वयं मारकर ही उस मरे हुए आदमी की जय जयकार करने का यह अस्त्र या शस्त्र चलाने का काम भी पापी समाज करता है। बिखर जाना ये हो गया है, इसलिए यहाँ नहीं दिया है, परंतु ध्यान में रखना, तितर बितर होना, आदर्श बदलाव पाठ में ये मुहावरा हो चुका है। तितर बितर होना, बिखर जाना। और पीस डालना या पीस जाना मतलब क्या? कुचलना, दबाना, यह भी मुहावरे, छोटे छोटे परंतु मुहावरे महत्व, क्योंकि उनकी भाषा ही मुहावरेदार है। छोटे छोटे मुहावरों का वे प्रयोग करते हुए चले जाते हैं और इस तरह इस परिचय में उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, यह हथियार पाप के जो हैं वह अप्रत्यक्ष ढंग से पापी समाज सुधारकों को उनका मानसिक संतुलन बिगड़ाने के लिए, उन्हें वो जो कुछ विचार कर रहे हैं उन्हें बंद करने के लिए, रोकने के लिए यह हथियार समाज में पापी समाज सुधारकों पर चलाता है। यह हमने इस पाठ में, इस गद्यांश में देखा है। अब देखिए इस पर आकलन कृतियां। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। ये 6 अंक के लिए कृतियां इस गद्यांश पर पूछी जा सकती हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए के लिए आकलन कृति देखिए। पीसा कांच दूध में डालकर दिया,
दयानंद को। मैंने एक छोटी सी घटना आपको बताया है। पीसा कांच इतना ही आपने किताब में दिया है, परंतु पीसा कांच दूध में डालकर वेश्या ने दयानंद की हत्या की है जोधपुर में, राजस्थान में। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखिए। पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है सुधारक। पाप के विरुद्ध ही वह विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, मतलब पाप को नष्ट करने के लिए वो अपना जीवन समर्पित करता है, वो सुधारक होता है। सूली पर चढ़ाया ईसा, ईसा मसीह है, यह ध्यान में रखिए। जहर का प्याला दिया सुकरात को। ये एक महान दार्शनिक है, समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा था, इसलिए उसे जहर का प्याला देकर उसकी हत्या की है। कुर्ती पूर्ण कीजिए। देखिए अगली आकलन कुर्ती। हत्या के बाद सुधारक का सत्य इसके समान प्रखर होता है। सूर्य का ताप, सूर्य का प्रकाश, बिजलियों की कड़क, तूफानों का वेग, यानी कि हत्या करने के बाद सुधारक के विचारों का प्रचार प्रसार समाज में सूर्य के ताप, प्रकाश, बिजली या तूफान के समान तेज गति से बढ़ने लगता है। अगली आकलन कृति एक अलग ढंग से दी है, उचित क्रमानुसार इसलिए दी है कि हर समय ये उपेक्षा, निंदा या हत्या या श्रद्धा या हथियार चलाने पर भी सुधारक के विचार समाज में कैसे चलते रहते हैं, कैसा उसे वेग या गति आ जाती है, यह इस क्रमानुसार हमें बताना है। ऊपर बिखर कर दिए हैं, नीचे देखिए उचित क्रमानुसार। सबसे पहले सुधारक की उपेक्षा की जाती है, तो सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। पहले उपेक्षा की जाती है तो उनके विचार तेज होते हैं। फिर सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। पहले तेज होता है, फिर प्रखर हो जाता है। प्रखर मतलब प्रभावी हो जाता है। तीसरा, सुधारक का सत्य हत्या की इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। यानी पापी समाज को लगता है कि हत्या करने पर विचार मर जाएंगे, परंतु विचार और तेज गति से समाज में, प्रचंडता से समाज में उसका विचारों का प्रचार प्रसार होने लगता है। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना, यानी यह श्रद्धा हथियार चलाता है। पहले उदाहरण में उपेक्षा है, दूसरे में निंदा है, तीसरे में हत्या है और चौथे में चरण वंदना मतलब श्रद्धा हथियार चलाता है। ये अलग ढंग से उचित क्रमानुसार वाक्य को ढूंढना है। हर एक परिच्छेद में वाक्य आ गया है। उपेक्षा करने पर क्या हो जाता है, निंदा करने पर क्या हो जाता है, हत्या करने पर क्या हो जाता है और श्रद्धा करने पर क्या हो जाता है, इसलिए ये उचित क्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुत सारे शब्द संपदाएं निकलती हैं, बस विलोम शब्द और विशेषण रूप लिए हैं, भाववाचक संज्ञा निकलती है, समानार्थी शब्द के लिए निकलता है, केवल अलग शब्द हैं यह यहाँ लिए हैं। देखिए प्रखर विलोमार्थी शब्द, मंद, पाप, पुण्य, यह बहुत आसान है। यहाँ पाप पुण्य की अपेक्षा विद्रोह अनुयायी, यह भी विद्रोही अनुयायी, यह भी पूछा जा सकता है। निंदा, स्तुति, जय, पराजय, ये विलोम शब्द। विशेषण रूप के लिए देखिए पाप, पापी, पाप करने वाला पापी, ध्यान में रखिए। निंदा, निंदक, निंदा करने वाला निंदक। ये शब्द समूह के लिए एक के लिए भी महत्वपूर्ण है और विशेषण रूप के लिए। हत्या, हत्या करने वाला हत्यारा, हत्या, हत्यारा विशेषण। सुधार, सुधारक, समाज में सुधारना करने वाला सुधारक। दोनों तरीके से महत्वपूर्ण है, इसलिए शब्द संपदा की कृति निकाली है। शब्द समूह के लिए एक शब्द के लिए भी पूछा जा सकता है अथवा विशेषण रूप के लिए भी पूछा जाता है। अभिव्यक्ति देखिए, यह हथियार चलाने वाले लोग ही जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं, इस पर यह अभिव्यक्ति ली है। देखिए, समाज सुधारकों की मनाई जाने वाली जयंती पुण्यतिथि के बारे में अपने विचार लिखिए। आपको हमेशा लगता है कि गुड फ्राइडे की हमें छुट्टी होती है या गांधी जयंती की हमें छुट्टी होती है, ये क्यों हमें छुट्टी दी जाती है, ये जयंती पुण्यतिथि क्यों मनाई जाती है, कभी कभी मन में विचार आ जाता है। तो इसके बारे में हमें एक 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए, समाज सुधारकों ने समाज में सुधार लाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। इन महापुरुषों के कार्य का स्मरण करके उनसे प्रेरणा लेने के लिए समाज सुधारकों की जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है। यानी उस दिन हमें गांधी जी को याद करना है, गांधी जी के विचारों को याद करना है और उससे प्रेरणा लेनी है। अभी 2 अक्टूबर हो गया और हमने गांधी जयंती मनाई, तो यह उद्देश्य होता है।
उन्हें स्मरण करना और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर हमें कार्य करना है, इसलिए जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है। जैसे देखिए, महात्मा फुले स्त्री शिक्षा का कार्य, मदर टेरेसा का समाज कार्य, महात्मा गांधी जी का स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया कार्य आदि महापुरुषों के आदर्श कार्यों का स्मरण करके नई पीढ़ी को इससे परिचित कराने के लिए स्कूल, कॉलेज तथा सरकारी कार्यालयों में समाज सुधारकों की जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है। यह जयंती पुण्यतिथि मनाए जाने के बारे में अभिव्यक्ति पूछे जाते हैं। हमेशा की तरह विकल्प वाले प्रश्न मैंने निकाले हैं। देखिए, पाप का ब्रह्मास्त्र, 3 पर्याय दिए हैं, श्रद्धा, निंदा, हत्या। इनमें से सही जवाब श्रद्धा है। बौखला उठना, मुहावरे का अर्थ। बौखला उठना मतलब चिढ़कर बड़बड़ाना, यह उसका उत्तर है, इसलिए ध्यान में रखिए। विवशता से गिड़गिड़ाना, चिढ़कर बड़बड़ाना, चिंता से तड़फड़ाना, तो इनमें चिढ़कर बड़बड़ाना ये सही उत्तर है। इस सुधारक को जहर का प्याला दिया, ईसा, दयानंद, सुकरात। तो सुकरात को जहर का प्याला दिया है। यहाँ इस सुधारक को सूली पर चढ़ाया, तब ईसा जवाब होगा। इस सुधारक को पीसा काच दिया, तो दयानंद जवाब हो जाएगा। 3 सवाल इसी तरह पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, मैं सांप को नहीं छोड़ूंगा, काल पहचानिए। यहाँ यह सामान्य भविष्यकाल है। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल ये पर्याय दिए जाएंगे। छोड़ूंगा सामान्य भविष्यकाल है। शुद्ध वाक्य पहचाने, ये ध्यान से देखना है। देखिए, इन क्षण में पाप का नारा होता है। इन यानी क्षण बहुवचन में होना चाहिए और में पर अनुस्वार होना चाहिए, ये गलत है। इन क्षणों में पाप का नारे होता है, पाप के नारे होते हैं, पाप का नारा होता है। यहाँ यह गलती हो गई है और में पर अनुस्वार नहीं दिया है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, में पर अनुस्वार है, क्षणों पर अनुस्वार है और पाप का नारा होता है, यह सही जवाब होता है। यह हमेशा ध्यान में रखना। वाक्य शुद्धिकरण के लिए सूक्ष्म दृष्टि से देखना है, हर शब्द को शुद्धता के दृष्टि से देखना है और सही जवाब देना है। यहाँ ये दूसरा गद्यांश समाप्त हो गया। अगला गद्यांश हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।